सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डार्लिंग इनोवेशन पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट 6 जो कि 20 जुलाई के लिए है उसको पढ़ेंगे। तो अभी तक आपकी जो पिछली वर्कशीट थी बच्चों, वो आपके भूगोल का जो सेक्शन था उससे थी। अब आज से जो आपकी वर्कशीट शुरू हो रही है वो आपके जो इतिहास का सेक्शन है आपके सामाजिक विज्ञान में उससे है। तो आपका पहला जो टॉपिक है इतिहास की समझ, उससे भाग 1, यानी ये जो पूरा टॉपिक है इसको कई भाग में, यानी जो कि एक ही भाग में हम यहाँ नहीं पढ़ सकते, ये थोड़ा लंबा होगा, तो छोटे छोटे 2 से 3 भागों में आपके सामने आएंगी। तो आज उसकी पहली वर्कशीट है, इसे पढ़ते हैं। इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, और इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं, उन स्रोतों के कितने प्रकार के स्रोत होते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ये 4-5 जो मेन प्रश्न हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं इतिहास के बारे में, जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे इतनी चीज़ें जान लेंगे। ये 7-8 मिनट की वीडियो होगी, आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनिए। इतिहास मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास मात्र यह जानने के लिए नहीं है कि इस दुनिया में अतीत में क्या हुआ, बल्कि यह हमारे वर्तमान में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक है। इतिहास का महत्व ये नहीं है कि हमको पता चल गया कि इतिहास में पहले अशोक रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य रहता थे, चाणक्य रहते थे। केवल जानने का साधन नहीं है, बल्कि इससे हमें इतिहास में घटनाएं क्यों घटी तो उससे समझ करके अपने भविष्य को और बेहतर, वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी और बेहतर बना करके अच्छे भविष्य का निर्माण करने में सहायक होता है इतिहास। इसीलिए इतिहास की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। इतिहास में अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है, यानी घटित होने के समय के क्रम के अनुसार। यानी इतिहास में होता क्या है, एक कालक्रम से घटनाएं चलती हैं। ऐसा नहीं है आपको इतिहास पढ़ाया, आप देखेंगे अगर आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया जाएगा, पहले सिंधु सभ्यता से शुरू होता है, तो सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, तो एक कालक्रम चलता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। यानी मानव इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वही हमें पढ़ाई जाती हैं, वही इतिहास होता है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। अब इतिहास में अशोक था या नहीं था, कैसे प्रमाणित होगा, उसके लिए क्या होता है, जो घटनाएं होती हैं और ऐतिहासिक जो साक्ष्य या तथ्य होते हैं उनसे प्रमाणित किया जाता है। अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो ये है कि अशोक है, अशोक ने अपने अभिलेख में क्या क्या लिखवाया है तो उसके बारे में पता चलता है। तो साक्ष्य के बिना इतिहास नहीं है। ऐसे मतलब कोई कह दे कि एक राम गोपाल नाम का राजा रहता था जो भगवान राम को हरा करके, या राम गोपाल नाम का राजा अशोक का बाप था, तो ऐसे कोई नहीं मानेगा जब तक आपको साक्ष्य नहीं उपस्थित करोगे, उसके विषय में कोई घटनाएं इतिहास में मौजूद ना हो। विश्व इतिहास पिछले लगभग 3000 वर्षों के दौरान प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन है, और विश्व इतिहास में 3000 वर्ष पूर्व तक जो सभ्यताएं रही हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ईरानी सभ्यता है, चीनी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता है। तो बहुत सारी दुनिया में सभ्यताएँ हैं जहाँ पर मानव जाति का विकास हुआ और वो विलुप्त हो गई, उनका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, लिखित प्रमाणों के मिलने से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जब से लिखित, यानी जब लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी या लिखने की जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिले हैं, उसके पूर्व के जो काल होता है इतिहास, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें मानव सभ्यता को 4 भाग में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। इसे याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न में पूछा जाएगा। प्रागैतिहासिक काल को समझने व जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं? खुदाई से मिले हुए उस समय के पत्थर, औजार, हथियार, जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, गुफा चित्र, आवास के अवशेष, यहाँ तक कि वहाँ से मिले कूड़े से भी उस काल की जानने की मदद मिलती है। जो प्रागैतिहासिक काल है उनको जानने का स्रोत क्या है, तो उनको जानने का स्रोत क्या है कि हमने खुदाई कराई। जैसे सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे कि वहाँ पे भवन मिले हैं, वहाँ पे अनाज मिले हैं, वहाँ पे कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, समझे कि नहीं, कुछ बर्तन मिले हैं, तो कुछ चित्रात्मक तरीके की लिपि मिली है। तो ये सब चीज़ें मिली हैं, यही जो है जान करके हम उस काल के इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए जौ मिल गया, तो कहने का मतलब है सिंधु काल में लोग जौ खाते थे, समझे कि नहीं। अगर घोड़े की हड्डियाँ मिली है तो घोड़े लोग पालते थे, समझे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें
जानने का स्रोत होता है। प्रागैतिहासिक काल को जानने का स्रोत क्या है, तो यहाँ पे जो लिखा गया है जीवाश्म है। जीवाश्म मतलब जो जीवों के अस्म हैं, मतलब जीवों की जो हड्डियाँ मिलती हैं या उनके और भी साक्ष्य मिलते हैं, वो जीवाश्म कहलाते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। चित्र में आप देखेंगे, आपके सामने चित्र है, तो चित्र में क्या क्या दिखाया गया है। गुफा चित्र, कब्र में मृतक के साथ दफन बकरी, ये मृतभांड है, ये चांदी के सिक्के हैं और ये भोजपत्र पर पांडुलिपि लिखी गई है। ये इतिहास को जानने के स्रोत हैं। अब आप देखते हैं, इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक प्रमाण हैं। देखिए, पुरातात्विक प्रमाण मतलब जो ज़मीन की खुदाई से मिलते हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो पुरातात्विक होती हैं। पुरातात्विक मतलब जो प्राचीन काल की चीज़ हैं, जो बची हुई हैं, वो पुरातत्व कहलाती हैं। यानी खुदाई से मिले साक्ष्य में क्या, जैसे दुर्ग, किला, कहीं खुदाई हो रही है और वहाँ पे दीवारें मिल गई, किला मिल गया, तो मतलब यहाँ पे कोई न कोई इस किले को बनाया होगा, यानी यहाँ पे सभ्यता थी। भवन वहाँ पे सिक्के मिल गई, मोहरें मिल गई, भोजपत्र, ताड़पत्र, तामपत्रों की पांडुलिपियाँ, शिलालेख, प्राचीन ग्रंथ, साहित्य, व्यापारियों और यात्रियों के वृत्तांत आदि, ये सब इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। आमतौर पर इतिहास का वर्गीकरण 3 हिस्सों में किया जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। देखिए, लिखित जो इतिहास है वो 3 होता है, जहाँ पे साक्ष्य मिलने शुरू हो गए: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, जो आपने ऊपर पढ़ा: आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और धातु काल। प्यारे बच्चों, ये आपने जान लिया। प्यारे बच्चों, आपके अपने परिवार के मूल निवास स्थान, कार्य क्या है, खान पान क्या है, रहन के तरीकों में हुए बदलाव को जानने और समझने के लिए इन सभी का इतिहास जानकर देखिए। सचमुच बहुत रोचक यात्रा होगी। हमारे आज को समझने के लिए इतिहास यात्रा बहुत सहायक होती रहती है। यानी आज का जो हमारा इतिहास है, अगर हमारा इतिहास आज कैसा है, तो अगर हम अपना इतिहास जान लें तो आज को जानने में या आगे हम कैसे होंगे, और ये रोचक हमारे लिए हो जाता है। अब हम लोग आज का हमारा खान पान आपका क्या है, आपके परिवार का, और पता करिए कि आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले आपके माँ बाप का, आपके दादा दादी का खान पान क्या था, वो कपड़े कैसे पहनते थे। तो आज से 50 साल पहले लोग जीन्स टी शर्ट नहीं पहनते थे, धोती कुर्ता पजामा पहनते थे, पगड़ी बांधते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, घोड़ा गाड़ी, एक्का गाड़ी से चलते थे। अब हम हवाई जहाज़ से, रेलगाड़ी से, मोटर गाड़ी से चलते हैं। तो ये सब चीज़ें बदलाव समय के साथ हो गया। जब ये जानेंगे तो रोचक तथ्य आपको बहुत मज़ा लगेगा और अच्छा समझने में भी, अपने इतिहास को, अपने पुराने लोगों के बारे में जानकारी लेने में आपको मज़ा आएगा। अब आपके सामने प्रश्न है बच्चों, इतिहास का क्या महत्व है। इतिहास का महत्व क्या है, मैंने पहली 2 लाइन जो आपको बताई थी, इतिहास का महत्व क्या है, फिर से आपको देखिए बता देता हूँ। इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। यह केवल जानने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में जीने और बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सहायक हो सकता है। तो ये इतिहास का महत्व है कि हमें बहुत अपने इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, और इससे हम अपने वर्तमान में जीने के तरीके और भविष्य को और बेहतर बना सकने की सीख मिलती है, या हम बना सकते हैं, ऐसा हमें ज्ञान मिलता है। लिखित प्रमाणों से पूर्व के काल का इतिहास किन भागों में बांटा गया है, तो हमने बताया 4 भागों में: आदिम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, आधुनिक पाषाण काल और धातु काल। 4 कथें जो मैंने बोला है वो लिख लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर दिया गया वर्कशीट में, वहाँ से आप लिख सकते हैं। आप किसी परिवार के खाने पीने की आदतों का पता उस घर के कचरे से किस प्रकार लगा सकते हैं। ये बहुत आसान है बच्चों, ये आप करके देखिए। जैसे मान लीजिए किसी के घर से कचरा निकल रहा है, उसमें हरी सब्जियां निकल रही हैं, अंडे के छिलके मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब आपको पता चलेगा इनके घर में अंडा खाया जाता है, लोग हरी सब्जियां खाते हैं। समझे कि नहीं? अगर समझ के नहीं, अब उनके घर में जैसे मान लीजिए कि और भी कैसा कचरा निकल रहा है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा निकल रहा है, दूध की पन्नी निकल रही है, तो मतलब इनके घर दूध आता है बाहर से, उनमें प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए उनके घर से कबाड़ में प्लास्टिक का कूलर निकला, तो मतलब ये कूलर लोग इनके घर में पहले प्रयोग करते रहे होंगे, आज से 2-4 साल पहले, तभी तो कबाड़ा मिल रहा। तो कचरे से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी का खान पान, रहन सहन कैसा है।
अपने परिवार के इतिहास को लिखने का प्रयास करिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने मम्मी पापा से या आपके दादा दादी जिंदा हैं उनसे उनके दादा दादी के बारे में जानकारी एकत्र करिए। उनका नाम क्या था, कहाँ पैदा हुए थे, क्या करते थे, समझे कि नहीं, कैसा उनका जीवन रहा, इन सब चीज़ों, नाम, दिन, निवास स्थान, ये सब जोड़े और चार्ट बना के इसको दिखाइए। बहुत अच्छा है, हम लोगों को अपने पूर्वजों का इतिहास जानना चाहिए। उस लिहाज से ये बहुत रोचक वर्कशीट आपकी रही। वर्कशीट करके आप अपने कक्षा अध्यापक को इसे प्रेषित करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ये जो हम इतिहास के बारे में रोचक तथ्य बता रहे हैं, अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, ये वो भी जान सकें। धन्यवाद।